नमस्ते मित्रों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आलू में कौन सा स्प्रे शेड्यूल फॉलो करें जिससे आपकी आलू की फसल का उत्पादन नंबर 1 का हो, दमदार उत्पादन हो, जिससे आपको अच्छा लाभ मिले। तो अगर पहले स्प्रे की बात की जाए तो पहले स्प्रे में आप 19-19-19 के साथ M45 ले सकते हैं, या 19-19-19 के साथ आप अगर डालना चाहें तो साफ भी डाल सकते हैं। यूपीएल का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यूपीएल का ये। इसमें आपको कार्बोनाजिम और मैंकोजेब दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा, जिससे आपकी फसल नंबर 1 की हो जाएगी। 2-3 बार स्प्रे कर सकते हैं एक सप्ताह में, आप 2 बार स्प्रे करें इसका, वो भी बहुत बेहतर है। जिससे आपकी जो फसल है आलू की, उसको ग्रो मिल जाएगा और बहुत शानदार चलने लगेगी। तो आप दूसरा पानी देने के बाद अगर दूसरे स्प्रे की बात करें तो क्वांटिस ले लें। क्वांटिस के साथ आप सेम्बी ले सकते हैं, या तमाम प्रकार के और टॉनिक है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वांटिस जो है, क्वांटिस सिजेंटा का प्रोजेक्ट है, ये बहुत दमदार प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप अगर टेक्निकल की बात की जाए तो क्वांटिस में आपको 2-3 टेक्निकल मिलते हैं जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो एमिनो एसिड है, पहला तो टेक्निकल एमिनो एसिड है, और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको जितने ज़रूरत है पौधों के लिए वो सारे मिल जाएंगे। और उसके साथ अगर सीएमबी का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान है। तो पौधों को जो सूक्ष्म तत्वों की ज़रूरत होती है वो पौधे पा जाएंगे, तो उसमें बीमारियां नहीं आएंगी। जब बीमारियां नहीं आएंगी आपकी फसल में तो आपकी फसल का उत्पादन बहुत शानदार होगा। तो हमें बीच बीच में अपनी फसल की देख रेख करनी है कि कहीं उसमें वाइट फ्लाई नहीं लग रही है, कहीं दूसरा कीड़ा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हमें देखभाल करनी है। देखभाल करते समय आप ये ध्यान दें कि आपकी फसल कैसे चल रही है। अगर थोड़ा भी डाउन हो रही है तो उसके लिए आप 1-2 स्प्रे और अतिरिक्त कर सकते हैं। स्प्रे थोड़ा खर्चा तो बढ़ जाता है, लेकिन स्प्रे आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी फसल जल्द तैयार हो सकती है। अगर आप चाहें तो फसल जल्दी तैयार करके कच्ची आलू के रूप में बेच सकते हैं। तो कच्ची आलू अगर आप बेचना चाहेंगे तो मार्केट में जल्दी चली जाएगी। जल्दी जाने से आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। अगर आपको कोल्ड स्टोर में स्टोर करना है तो अलग की बात हुई, लेकिन किसानों को यही चाहिए, थोड़ा दिमाग ये लगाना चाहिए। जैसे 3-4 एकड़ अगर आलू की खेती कर रहा है तो 4 एकड़ कर रहा है तो आधी आलू तो कम से कम अपने खेत से कच्ची बेच दे। कच्ची बेचने में उसको, कच्ची आलू बेचने से उसकी सारी लागत निकल आएगी, और कुछ आलू स्टोर कर दे कोल्ड स्टोर में, तो उसको जब रेट मिले तब उसको निकाले। तो थोड़ा दिमाग लगाकर खेती करनी है। अगर हम तीसरे स्प्रे के रूप में बात करें तो आप एंट्राकाल या उसके साथ सुपर पोषक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंट्राकाल जो अपनी फसलों के लिए बेहतर रहेगा, इससे फफूंदजनक या तमाम प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगी। तो ऐसे ही हमें 2-3 स्प्रे का विशेष ध्यान देना है। आप 0/34 का 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 0/34 के साथ थोड़ा कोई और टॉनिक ले लें, उसका भी इस्तेमाल करें। तो बदल बदल के हर बार चेंज करके टॉनिक का इस्तेमाल करें, या जो आप स्प्रे कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो फसल है आलू की वो जल्दी ग्रो होगी, जल्दी तैयार होगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा। जब आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा तभी आपको पैसा अच्छा मिलेगा, क्योंकि सारा खेल उत्पादन का ही है। अगर आप जैसे अच्छा उत्पादन कर लेते हैं तो अगर रेट कम भी है तब भी आपका पैसा बच जाएगा। अगर आप उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और रेट ठीक ठाक है तो कहाँ पैसा बचना है। तो इसके लिए हमें यही ध्यान देना है कि हम अपनी आलू की फसल को रोगों से बचाएं, और रोगों से बचाने के साथ अच्छा उत्पादन लें। तो यही 2-3 पॉइंट है और 2-3 स्प्रे यही है। अगर आप इसका फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। अगर हम मात्रा की बात करें तो आप अगर 19-19-19 और उसके साथ आप M45 डाल रहे हैं तो 1 से 2 केजी आप 19-19-19 ले लें, उसके साथ M45 500 ग्राम ले लें जो आप पहला स्प्रे कर रहे हैं। अगर दूसरे स्प्रे की बात की जाए जिसमें हमने आपको क्वांटिस बताया, क्वांटिस के साथ हमने CMB बताया है, तो क्वांटिस में आप 300 से 400 ग्राम क्वांटिस ले लें, 1 एकड़ का डोज है, और 250 ग्राम CMB ले लें। अगर तीसरे स्प्रे की बात की जाए तो ये जो हमने सुपर पोषक बताया था, सुपर पोषक के साथ आप 0/34 का भी 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपके फसल के लिए बहुत बेहतर है। तो 200 से 300 ग्राम सुपर पोषक ले लें, और करीब 800 ग्राम से 1 केजी आप 0/34 का इस्तेमाल करें। बढ़िया से मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं इन तीनों का। तो आप 3 से 4 बार अपनी फसलों में इनका स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा उत्पादन होगा। और इनके इस्तेमाल करने से आपकी फसल में कोई बीमारी नहीं आएंगी। जब बीमारी नहीं आएंगी तो उत्पादन आपका अच्छा होगा। आप ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हम आपको
जो अपनी खेतों में करते हैं उसी का सुझाव देते हैं कि आपको कैसे करना है। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें। धन्यवाद।